ओम नमः सिद्धिभ्यां नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाम्भूयम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। दुर्लभ माँ जिनवाणी है दुर्लभ है निज ज्ञान जो समझे भव दुख नशे पावे पद निर्वाण पावे पद निर्वाण। आज ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी है, श्रुत पंचमी का महापर्व। ये श्रुत पंचमी पर्व क्या है? ये श्रुत क्या है? श्रुत दो प्रकार का होता है, एक द्रव्य श्रुत और एक भाव श्रुत। भाव श्रुत माने ज्ञान, ज्ञान गुण की पर्याय, शुद्ध ज्ञान रूपी पर्याय है ना, ये तो है भाव श्रुत। और द्रव्य श्रुत तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि जो शब्द रूप में रची गई है उसे कहते हैं द्रव्य श्रुत, अर्थात हमारे शास्त्र जिनवाणी, ये सब क्या है? द्रव्य श्रुत है। किंतु आज वर्तमान में आप देखो हमारे लिए शास्त्र कितने सुलभ हो गए हैं। आज घर घर में जिनवाणी है, हमारे पास अध्ययन का स्वाध्याय का अवसर है, कहीं कोई समस्या नहीं है। कभी विचार करके देखो कि जिनवाणी हमारे पास कैसे आई है, इसके पीछे क्या कहानी है, ये कितनी दुर्लभ है, ये इतना इजी नहीं है। हमें वर्तमान में मिल गया सब पका पकाया माल, लेकिन इसको पकाने में कितना श्रम लगा है उसके बारे में अगर जानोगे तो हृदय पिघल जाएगा। आज देखो वास्तव में जैन धर्म तो अनादि अनंत है। अनंत तीर्थंकर भूतकाल में हो चुके, अनंत तीर्थंकर भविष्य काल में होंगे, वर्तमान में तीर्थंकर हो रहे हैं, विदेश क्षेत्र में सदा 20 तीर्थंकर विद्यमान हैं। उनकी दिव्य ध्वनि में समस्त लोकालोक का वर्णन आ जाता है। द्वादशांग रूप रचना होती है गणधर भगवान के द्वारा। तो आप देखो अभी भरत क्षेत्र के अंतिम तीर्थंकर कौन? भगवान महावीर स्वामी। भगवान महावीर स्वामी के मुख्य गणधर गौतम स्वामी। अब आप समझना जिनवाणी कितनी दुर्लभ है। केवल यानी परमात्मा के ज्ञान में जितना ये लोकालोक पूरा झलकता है वो शब्दों में नहीं आ सकता, वरना शब्द सीमित होते हैं, ज्ञान असीमित होता है। ज्ञान में सब झलकता है लेकिन शब्दों में पूरी बात नहीं आ सकती। अब दिव्य ध्वनि में जितना आता है, ओंकारमयी दिव्य ध्वनि में जितना भी वर्णन आता है, गणधर भगवान उसका असंख्यातवा भाग ग्रहण कर पाते हैं। कितना कम हो गया? असंख्यातवा भाग ग्रहण कर पाते हैं। और गणधर भगवान जितना ग्रहण कर पाते हैं उसका द्वादशांग रूप रचना करके मतलब लिख करके नहीं, वो ज्ञान में ही उसको अलग अलग अंगों में विभाजित कर देते हैं, अलग अलग अधिकारों में विभाजित हो जाते हैं ज्ञान में ही, और अपने शिष्यों को पढ़ाते हैं, समझाते हैं। जितना गणधर भगवान अपने शिष्यों को समझाते हैं तो असंख्यातवा भाग उन शिष्यों को समझ में आता है। फिर वो जब अपने शिष्यों को समझाते हैं तो असंख्यातवा भाग उनको समझ में आता है। अब देखो आप जिनवाणी कितनी कम हो गई ऑलरेडी, है ना। जैसे राजू भाई मुझे किसी ने कोई बात बताई आपको कहने के लिए, उन्होंने जितना अच्छे से मुझे बताया होगा मैं शॉर्ट में आपको बोल दूंगा, है ना। उतनी कहानी कौन सुनाए,
तो मुझे कितना समझ में आया वही बात आपको कितना समझ में आएगा। आज जो हम स्वाध्याय कर रहे हैं, मोक्ष मार्ग प्रकाशक का जो स्वाध्याय किया, मैंने जितना बोला उसमें आपको कितना समझ में आएगा, है ना। मेरे गुरुओं ने मुझे कितना पढ़ाया वो मुझे पूरा तो याद नहीं रहता, तो कितना समझ पाते हैं। तो असंख्यातवा भाग समझ में आता है, उतनी जिनवाणी तो पहले ही कम हो गई। अब उस समय मनुष्य की स्मृति बहुत अच्छी थी, केवल मौखिक परंपरा ही चलती थी, गुरु उपदेश देते थे और शिष्य याद कर लेते थे, हो गया। समय बीतता गया, द्वादशांग में ही जो 12वें अंग के भेद है, पूर्व 14 पूर्व, उसमें एक पूर्व का कुछ अंश का ज्ञान, अंग प्रभात का ज्ञान था धरसेन आचार्य को, और एक पूर्व का कुछ अंश का ज्ञान प्रभात का कुछ अंश का ज्ञान था कुंद आचार्य। ठीक है, अंग प्रभात का ज्ञान किसको? धरसेन आचार्य को, ज्ञान प्रभात का कुंद आचार्य को। यहाँ से 2 स्कंदों की रचना होनी है अलग अलग। अब आप विचार करो, गिरनार सिद्ध क्षेत्र में चंद्रगिरी नाम की एक गुफा है, वहाँ तलहटी में पास में, वहाँ उस समय धरसेन आचार्य निवास कर रहे थे, गिरनार सिद्ध क्षेत्र में। धरसेन आचार्य को मन में विकल्प आया कि मनुष्य की स्मृति धीरे धीरे क्षीण हो रही है, अगर इन जिनवाणी को लिपिबद्ध नहीं किया गया तो आगे शास्त्र नहीं बचेंगे, दिव्य ध्वनि समाप्त हो जाएगी। उनको सहज ये विकल्प उत्पन्न हुआ। उस समय क्या होता था, हर 5 वर्ष में एक मुनिराजों का सम्मेलन हुआ करता था। एक तरीके से बहुत सारे मुनिराज एक स्थान पर आकर के मिलते थे। तो उस समय एक मुनिराजों का सम्मेलन चल रहा था, वहाँ एक ब्रह्मचारी जी के द्वारा धरसेन आचार्य ने एक पत्र लिख करके भेजा कि भैया मुझे, मेरे पास जो शास्त्र ज्ञान है, मेरी आयु बहुत कम शेष बची है, मेरी आयु पूर्ण होने से पूर्व ही मैं ये शास्त्र ज्ञान किसी 2 बुद्धिमान मुनिराजों को देना चाहता हूँ ताकि वो इसे लिपिबद्ध कर सके। ऐसी भावना धरसेन आचार्य ने एक पत्र के माध्यम से, ब्रह्मचारी जी के माध्यम से मुनिराजों के सम्मेलन में भेज दी। वहाँ जो संघ के श्रेष्ठ मुनिराज थे, अरहत बली मुनिराज थे, उनके पास जब वो पत्र गया तो उन्होंने उस पत्र को पढ़ करके उस संघ में जो श्रेष्ठ बुद्धिमान मुनिराज थे, कौन कौन से? पुष्पदंत मुनिराज और भूतबली मुनिराज। पुष्पदंत मुनिराज का नाम सुबुद्धि मुनिराज भी था, है ना, भूतबली मुनिराज। इन 2 मुनिराजों को उन्होंने धरसेन आचार्य के पास भेज दिया। यहाँ से धरसेन आचार्य के पास के लिए मुनिराज निकले। वहाँ धरसेन आचार्य रात्रि के अंतिम प्रहर में एक करवट शयन कर रहे थे और उन्हें स्वप्न आया कि 2 एकदम सुंदर धवल बैल उनकी ओर आ रहे हैं। और जब उन्होंने नेत्र खोले तो सामने देखा 2 मुनिराज उनको नमोस्तु करते हुए उनके चरणों में बैठे थे। वो समझ गए कि ये वही सम्मेलन से आए हुए मुनिराज हैं। कभी भी मुनि संघ में क्या होता है, कोई भी नए मुनिराज आते हैं ना तो तुरंत संघ में नहीं लिया जाता, 3 दिन तक कम से कम उनकी परीक्षा ली जाती। परीक्षा मतलब उनकी आहारचर्या, विहारचर्या, उनकी चर्या को देखा जाता है। एक संघ से दूसरे संघ में भी कई बार मुनिराज जाते हैं, कुछ सीखने के लिए जाते हैं। एक गुरु के पास सीख लिया, दूसरे गुरु के पास कुछ सीखने जाते हैं, तो वो 3 दिन तक तो पहले उनकी चर्या देखते हैं, उसके बाद वो उनको आचार्य संघ में शामिल करते हैं। तो ऐसे 3 दिन तक उनको देखा धरसेन आचार्य ने। उसके बाद उनकी परीक्षा ली। परीक्षा कैसे ली आप सबको पता है। 2 मंत्र दिए थे सिद्ध करने के लिए। एक मंत्र दिया था पुष्पदंत आचार्य को और एक मंत्र भूतबली आचार्य को। उन्होंने जब मंत्र की सिद्धि की तो उन्होंने पाया जो देवियाँ प्रकट हुई सिद्धि होने से, तो पुष्पदंत आचार्य को जो मंत्र दिया था उसकी सिद्धि से देवी प्रकट हुई जिसका दांत बाहर निकला हुआ था। और भूतबली आचार्य ने जो मंत्र सिद्ध किया उससे देवी प्रकट हुई, वो काणी थी, एक आंख से दिखाई नहीं देता था। तो मुनिराजों ने सोचा कि अरे देव तो सर्वांग सुंदर होते हैं, एक का दांत बाहर है, एक की आंख काणी है, समझ में नहीं आया, कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने मंत्र चेक किया तो पुष्पदंत आचार्य वाले मंत्र में एक अक्षर ज़्यादा था
और भूतबली आचार्य को जो मंत्र दिया था उसमें एक अक्षर कम था। तो उन्होंने अपनी बुद्धि से उन्होंने कहा इसमें जरूर गुरु की कोई मंशा है। उन्होंने अपनी बुद्धि से मंत्र को शुद्ध किया, दोबारा सिद्ध किया और सर्वांग सुंदर देवियाँ प्रकट हुई। देवियाँ चरणों में नतमस्तक होते हुए मुनिराज से बोली, हे मुनिराज बताइए, हम आपकी दासी हैं, हम आपकी शिष्या हैं, हमारे लिए क्या आदेश है। मुनिराज ने बड़े विनम्र भाव से कहा, भैया हमें तो कोई प्रयोजन नहीं है, हमने तो केवल अपने गुरु के आदेश का पालन किया है। और देवियाँ उनको नमन करके विलुप्त हो गई। सारा वृतांत पुष्पदंत आचार्य और भूतबली आचार्य ने धरसेन आचार्य को बता दिया। धरसेन आचार्य बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने वहाँ से उनको षटखंडागम का ज्ञान देना प्रारंभ कर दिया, है ना। यहाँ से ज्ञान प्रारंभ होता है। षटखंडागम का संपूर्ण ज्ञान देने के पश्चात धरसेन आचार्य को लगा था कि उनकी आयु बहुत ही कम समय की बची। चातुर्मास का समय आने को नज़दीक था, इसलिए धरसेन आचार्य ने पुष्पदंत और भूतबली आचार्य को जिस दिन उनका अध्ययन पूरा हुआ था ना, उसके दूसरे दिन ही, भाई आप दोनों अलग देश में चले जाओ, किसी अलग राज्य में चले जाओ, क्योंकि यहाँ रहोगे तो मेरी सेवा में रहोगे और मेरी समाधि में अगर आपका उपयोग लगा रहा तो आप ग्रंथ लेखन का कार्य नहीं कर पाओगे। ऐसा कह करके धरसेन आचार्य ने उनको ये कह करके भेजा, कहीं ऐसे स्थान पर चले जाओ जहाँ आपको निर्दोष ताड़पत्र मिल सके, जिन पर आप ग्रंथ की रचना कर सकें। तब पुष्पदंत और भूतबली आचार्य आए और पुष्पदंत आचार्य ने एक खंड ही लिख पाया। नमोकार मंत्र की रचना किसने की? सबसे पहले तो नमोकार मंत्र अनादि अनंत है ना। इसकी परिभाषा हमें पता है कि पंच परमेष्ठी अनादिकाल से होते आ रहे हैं, उनको नमस्कार किया जाता है, अनंत काल तक होते रहेंगे, उनको नमस्कार किया जाता रहेगा, इसलिए नमोकार मंत्र अनादि अनंत। लेकिन लिपिबद्ध रूप में, जिस रूप में हम आज पढ़ते हैं, वो नमोकार मंत्र की रचना किसने की? तो पुष्पदंत आचार्य ने। सबसे पहले षटखंडागम का मंगलाचरण, आज हम षटखंडागम ही विराजमान करके बैठे हैं। षटखंडागम की पहली पुस्तक लेके आया हूँ मैं। षटखंडागम के मंगलाचरण के रूप में पुष्पदंत आचार्य ने नमोकार मंत्र की रचना की। 177 सूत्र प्रमाण उन्होंने लिख पाया, बस 177 सूत्र प्रमाण। किसने? पुष्पदंत आचार्य ने। इस बीच में उन्होंने अपने गृहस्थ अवस्था के भांजे को जिन दीक्षा भी दी थी, उनका नाम था जिनपालित। जिनपालित मुनिराज हो गए थे वो, पुष्पदंत आचार्य के शिष्य। पुष्पदंत आचार्य ने उनको पढ़ाया भी। और फिर पुष्पदंत आचार्य को लगा कि मेरी आयु बहुत कम बची है, तो उन्होंने जिनपालित मुनिराज को भूतबली आचार्य के पास भेज दिया कि इसके आगे अब किसको लिखना है? भूतबली आचार्य को। आप दुर्लभता समझना, तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि से ऑलरेडी कितना कम होता आ रहा है। उसके बाद में धरसेन आचार्य को विकल्प आया, उन्होंने 2 मुनिराजों को षटखंडागम का ज्ञान दिया। और पुष्पदंत आचार्य कितना लिख पाए? थोड़ा सा, 177 सूत्र प्रमाण मात्र और एक खंड कह सकते हैं। उसके बाद आगे का पूरा किसने लिखा? 5 खंड पूरे किसने लिखे? भूतबली आचार्य ने। कितनी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। जब उन्होंने ये ग्रंथ लिखे भूतबली आचार्य ने, तो लास्ट दिन, जिस दिन ये ग्रंथ पूर्ण हुआ, वो दिन कौन सा था? ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी, मतलब आज का दिन। और इस दिन ग्रंथ पूर्ण होने पर भूतबली मुनिराज ने और जितने भी वहाँ श्रावक लोग थे, सब ने उस षटखंडागम ग्रंथ को सामने विराजमान करके उसकी भक्ति भाव से पूजा अर्चना की। उस दिन से ये शुक्ल पंचमी महापर्व प्रारंभ हुआ। लेकिन अब आप देखो, ये प्रथम श्रुत स्कंद है। थोड़ा द्वितीय श्रुत स्कंद भी सुना देता हूँ मैं इस बीच में। कुंद आचार्य को ज्ञान प्रवाद के कुछ अंश का ज्ञान था, तो उन्होंने अध्यात्म की रचना की। कौन से ग्रंथों की रचना की? अध्यात्म ग्रंथों की रचना की। धरसेन आचार्य ने आगम ग्रंथों की रचना की। धरसेन आचार्य के निमित्त से आगम ग्रंथों की रचना हुई और कुंद आचार्य ने अध्यात्म ग्रंथों की रचना की। ये आगम और अध्यात्म में थोड़ा सा अंतर है। आपको पता है आगम अध्यात्म का अंतर?
सिंपल शब्दों में देखें तो आगम माने कर्णनियोग, अध्यात्म माने द्रव्यानियोग, सिंपल शब्द तो ये। और अगर इसका अर्थ करें तो आगम माने आया हुआ ज्ञान। कहाँ से आया हुआ ज्ञान? कि तीर्थंकर भगवान और आचार्य परंपरा से आया हुआ ज्ञान। इसमें भी अब क्या विशेष है? आगम माने तीर्थंकर और आचार्य परंपरा से जो ज्ञान आया उसको वैसा का वैसा आगे बढ़ाना, बिना अपना दिमाग लगाए, बिना बुद्धि का प्रयोग करे। क्यों? क्योंकि ये कर्णनियोग है। कर्णनियोग का सारा विषय केवल ध्यानगम में होता है। और हम सब कौन है? क्षयोपशम ज्ञानी। तो क्षयोपशम या अल्प बुद्धि जीव उसमें अपना दिमाग नहीं लगा सकता। जैसा आ गया वैसा ही आगे बढ़ाना है। क्यों? क्योंकि हमारे ज्ञान में वो लोकालोक झलकता नहीं। लेकिन अध्यात्म में क्या विशेष है? अध्यात्म में भी बात वही है जो तीर्थंकर भगवान और आचार्य परंपरा से हमारे पास आया, लेकिन उसको आप अनुभव से प्रमाण करके फिर आगे बढ़ा सकते हैं। कुंद आचार्य ने 5वीं गाथा में लिखा ना, निज वैभव से मैंने प्रमाणित किया है और आप भी प्रमाण करके ही स्वीकार करना। ये आगम अध्यात्म में अंतर है। आगम और अध्यात्म दोनों तीर्थंकर और आचार्य परंपरा से ही आए हैं, लेकिन आगम में अपनी बुद्धि नहीं चलती, आप उसको प्रमाणित नहीं कर सकते अपने ज्ञान से। लेकिन अध्यात्म आप अनुभव से प्रमाण कर सकते, अनुभव कर सकते। समझ में आया? तो ये अंतर। तो कुंद आचार्य ने जिन ग्रंथों की रचना की, समय सार आदि ग्रंथ, वो द्वितीय श्रुत स्कंद कहलाए। ठीक है, ये शुद्ध पंचमी महापर्व है, प्रथम श्रुत स्कंद की रचना का पर्व। ठीक है, अब आप देखो ऐसे स्थान पर गए जहाँ ताड़पत्र मिल सके, ताड़पत्रों में रचना करना। ये ताड़पत्र कैसे प्राप्त होते हैं? ताड़ वृक्ष के सूखे पत्ते उस समय लिखने का प्रमुख साधन ही यही हुआ करता था। श्रावक लोग घर ले जाते थे, लिखने योग्य बनाते थे, है ना, उबाल करके उसको बाकायदा सुखा करके लिखने योग्य बनाते थे। फिर वो विनय पूर्वक जंगल में जाकर मुनिराजों को देते थे और मुनिराज उन पर एकदम सुई जैसे नुकीले पदार्थ से, कांटे जैसे पदार्थ से छोटे छोटे अक्षर लिखा करते थे। क्यों लिखते थे छोटे छोटे अक्षर? उन्हें एक एक चीज़ की कीमत थी। मुनिराज एक भी चीज़ वेस्ट नहीं करते, एक भी चीज़ वेस्ट नहीं करते। एक एक छोटे छोटे अक्षर लिख करके, और आप सोचो एक पत्र में दोनों तरफ से लिखना, सुई जैसे नुकीले पदार्थ से, हाथों में लग जाती थी, रक्त बहने लगता था, पीठ अकड़ने लगती थी, गर्दन दर्द करने लगती थी, ये समस्त समस्याएं होती थी। और लिखना क्यों था? केवल हमारे लिए, केवल हमारे लिए लिखा कि हम उन्हें पढ़ के सच्चे मोक्ष मार्ग को जान सकें और अपना आत्म कल्याण कर सकें। इसके लिए उन्होंने इतनी जिनवाणी लिखी। बताओ, जितना धरसेन आचार्य को ज्ञान था उसका असंख्यातवा भाग तो समझे होंगे पुष्पदत्त और बुद्धबली आचार्य, और जितना वो समझे होंगे उसका असंख्यातवा भाग, अनंतवा भाग लिख पाए होंगे। वो जितना अपन को आता है उतना अपन लेखन में नहीं लिख पाते, समझ में? और उसके बाद कम होता गया। अब इसी विषय पर देखो, मान लो वो प्रति लिख करके उन्होंने किसी श्रावक को दे दी, पूजा करके श्रावक को दे दिया, पूरा षटखंडागम ग्रंथ लिख तो दिया, आचार्य ने अपना काम कर दिया। अब जिम्मेदारी किसकी है? अब श्रावकों की बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है भैया, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स कैसे संभाल के रखते हैं, उससे ज़्यादा कीमत आप देखो, कितनी कीमत नहीं लगा सकते, अंदाज़ा नहीं लगा सकते आप कितनी अमूल्य है ये जिनवाणी, इतनी मेहनत से लिखी गई है। मुनिराजों ने कैसे लिखा आप देखो, चातुर्मास पूरा दिनचर्या देखो मुनिराज की, 3 टाइम उनको सामायिक करना है, प्रतिक्रमण करना है, आहारचर्या विहारचर्या सब कुछ क्षण क्षण में अंतर्मुख होते हैं, और उसके बाद भी हमारे लिए उन्होंने शास्त्र लिखे। ये बहुत बड़ी बात है। कोई लोग कहता है भैया लिखने में खून कैसे निकल सकता है? अरे निकलता है। आप देखो, जब हमने कभी बीएड वगैरह के हम एग्ज़ाम दिए ना, हमने कॉपियाँ भरनी पड़ती है बहुत सारी, पेन से लिखते तो कॉपी पे, लेकिन हाथ नीला हो जाता है, कई बार निशान पड़ जाते हैं पेन के हाथों पे। तो जब कांटे से लिखते होंगे तो रक्त बहने लगता है, दर्द होने लगता है बहुत, और केवल हाथ में नहीं, पूरी पीठ वगैरह। कुंद आचार्य का एक नाम क्या है याद है? वक्रग्रीवाचार्य। एक नाम कुंद आचार्य के 5 नाम में से एक नाम वक्रग्रीवाचार्य। वक्रग्रीवाचार्य मतलब उन्होंने इतने 84 पाहुड़ की रचना की ना, उनकी गर्दन टेढ़ी हुई, गर्दन टेढ़ी होना उसको कहा वक्रग्रीवाचार्य। आप देखो, उसके बाद भी उन्होंने हमारे लिए शास्त्र लिखे। 5 नाम कौन से?
5 नाम है कुंदकुंद आचार्य के: पद्मनंदी, कुंदकुंद, वक्रीग्रीवाचार्य, गृध्र पिच्छाचार्य और एलाचार्य। एलाचार्य रखा था वहाँ पे जब श्रीमंदर भगवान के समोर शरण में गए थे ना, तो वहाँ की चौथा काल है, वहाँ काल चलता है जैसा यहाँ आदिनाथ के समय पे जो काल चलता है ना, वैसा काल वहाँ चलता है। तो उस समय उतनी बड़े बड़े शरीर की काया होती थी सबकी, और कुंदकुंद आचार्य इतने छोटे से, तो वहाँ की इलायची इतनी बड़ी होती थी जितने बड़े कुंदकुंद आचार्य थे। तो उन्होंने वहाँ कुंदकुंद आचार्य का नाम रखा एलाचार्य, इलायची जैसे छोटे से आचार्य। ऐसे चक्रवर्ती ने भी हाथ पे उठा लिया था कुंदकुंद आचार्य को। तो इस तरह से शास्त्रों की रचना हुई। अब जिम्मेदारी है श्रावकों की, वो प्रतिलिपि बनाते थे। श्रावक क्या करते थे? प्रतिलिपि बनाते थे, और प्रतिलिपि बना करके अनेक मंदिरों में वहाँ विराजमान करते थे, वहाँ से वो आगे बढ़ता था। ऐसे ही कुंदकुंद आचार्य के पास जब षटखंडागम ग्रंथ पहुँचा, ज़्यादा अंतर नहीं था, समकालीन जैसे ही थे धरसेन आचार्य, कुंदकुंद आचार्य, खास अंतर नहीं था। आज से 2000 वर्ष पहले कुंदकुंद आचार्य ने षटखंडागम पर परिकर्म नाम की टीका लिखी, परिकर्म नाम की टीका लिखी, लेकिन वो आज उपलब्ध नहीं। ये ऐसे पता चलता है दुर्लभता, दुर्लभता कितनी मेहनत लगी होगी लिखने में, पता है? कितने ताड़पत्र मिले होंगे, उन्होंने लिखा होगा, श्रावकों ने संभाला होगा, कितना कुछ होने के बाद भी आज उपलब्ध नहीं है। इसके बाद मैंने आज ही पढ़ा, इंद्रनंदी आचार्य का एक श्रुतावतार ग्रंथ है, उसमें उन्होंने लिखा, श्रुतावतार में इंद्रनंदी आचार्य ने, कि तार्किक सूर्य समंत भद्र आचार्य, नाम दिया समंत भद्र आचार्य को, क्या? तार्किक सूर्य, तार्किक सूर्य समंत भद्र आचार्य ने 48,000 श्लोक प्रमाण टीका लिखी थी इसी षटखंडागम ग्रंथ की। 148,000 श्लोक प्रमाण टीका, और कितनी बड़ी टीका हो गई, और वो टीका भी अभी उपलब्ध नहीं। इससे पता चलता है दुर्लभता क्या है। अंदाजा लगा सकते हो कैसे उपलब्ध नहीं, क्या हुआ होगा इन ग्रंथों के लिए। एक कहानी आती है बीच में, जब मुगलों का शासन था भाई साहब, मुगलों के शासन पे जैनों पे जो अत्याचार हुए थे, आपको बताओ कितने ही मंदिर तोड़ करके, और ये कुतुब मीनार वगैरह खड़ी करी उन्होंने, अपने ताजमहल वगैरह बनवाए, सब इतना अत्याचार हुआ है कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। शास्त्रों की होली खेली गई है, होली। लोग घर घर से शास्त्रों को मंगवाते थे और होली जलाते थे उसकी। अंग्रेजों ने भी हमारा बहुत नुकसान किया था इन मामलों में। सबको एक ही चीज़ थी, शिक्षित नहीं हो जाए। शास्त्रों की होली खेली गई, हमारे शास्त्र जला दिए गए, और पता है क्या क्या हुआ था उस समय भी? चुगलखोर कम नहीं होते थे। कुछ लोग, अपने ही जैन समाज के लोग, शास्त्रों को छुपा छुपा के रखते थे। पहले के घर समय में घरों में खुफिया अलमारियाँ हुआ करती थी, किसी को पता ही नहीं चले, ऐसी खुफिया अलमारियाँ होती थी, उसमें शास्त्र छुपा के रखते थे लोग। और किसी को गलती से पता चल गया और राजा के कान में बात डाल दी, राजा पूरे घर को, परिवार को सामने बुला करके और जिंदा जलवा देता था। माता पिता के सामने बच्चों की गर्दन कटवा देते थे। तुम बताओ शास्त्र कहाँ है? ये इतने इतने दयनीय, आप विचार नहीं कर सकते कितने अत्याचार हुए। उसके बाद भी शंकराचार्य, मीनाक्षी देवी, मदुरई, 800 मुनिराजों को सूली पर चढ़ा दिया, जैन धर्म को परिवर्तित कर दिया वैष्णव समाज में। इतने अत्याचार हुए हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। उसके बाद भी देखो, जो भी सुरक्षित हुई है वो कितनी दुर्लभता से मिली है, इसकी कल्पना कर रहे हैं। केवल मुनिराजों की मेहनत नहीं, श्रावकों ने कितना बलिदान किया। बताओ कि वो शास्त्र क्यों बचाना चाहते थे, बताओ। अगर वो शास्त्र नहीं बचाते, राजा को पता बता देते शास्त्र का, तो आज हमें जिनवाणी नहीं मिल पाती। अपने बच्चों को देख सकते हो आप, अपने बच्चों को जिंदा जला रहे हो, लेकिन फिर भी वो जिनवाणी का पता नहीं बता रहे। बताओ, देख सकते हैं, चीज कोड़ों से मार रहे हैं, पीट रहे हैं। बताओ शास्त्र कहाँ रखे हैं तुम्हारे? नहीं बता रहे। लेकिन और हमें पढ़ने की फुर्सत नहीं है, उनके बलिदानों को व्यर्थ लगा रहे हैं। समझ में आ रहा है? उसके आगे जाओ, परंपराएं बदल दी। परंपराओं की भी बहुत बड़ी विशेषता है, पता है?
आधी दुनिया केवल परंपराओं को धर्म मानती है। धर्म तो वस्तु का स्वभाव है, अनादि अनंत है, शाश्वत है, और परंपराएं शाश्वत नहीं होती। धर्म शाश्वत होता है, परंपराएं तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार किसी व्यक्ति के माध्यम से प्रारंभ की जाती है और समय के अनुसार नष्ट भी हो जाती है। और जो व्यक्ति परंपरा को धर्म मानता है वो केवल अधर्म करता है और कुछ नहीं करता। इसलिए केवल धर्म को धर्म मानना, परंपरा को धर्म नहीं मानना। और धर्म क्या है? धर्म वस्तु का स्वभाव है। समझ में है? जैसे शक्कर की मिठास है, बताओ मुसलमान के लिए शक्कर की मिठास है कि नहीं है? हिंदू के लिए मिठास है कि नहीं? जैन के लिए मिठास है कि नहीं? सबके लिए शक्कर मीठी है तो मीठी। ऐसे आत्मा ज्ञानानंद स्वभावी चैतन्य परमात्मा है, समस्त संसार के लिए यही है। और केवल हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के लिए नहीं, मनुष्य देव नरक और त्रियंश सबके लिए यही धर्म है और कुछ नहीं। ये शाश्वत धर्म होता है, अनादि अनंत चारों गतियों में यही धर्म है। और इसी के लिए द्वादशांग लिखा गया। और देखो आप कहानी जब आगे पढ़े, कहीं ना कहीं से वो प्रतिलिपियां पहुंच करके कभी वीरसेन आचार्य को मिली। किसको मिली? वीरसेन आचार्य को। और वीरसेन आचार्य ने उस पर महाधवल जैसी टीकाएं लिखी। धवल महाधवल जैसी टीकाएं लिखी, बहुत बड़ी टीकाएं हैं। ये भी कहा जाता है विद्वानों द्वारा, वर्तमान समय की दृष्टि से देखा जाए तो इस संपूर्ण भारतवर्ष में जितना काम वीरसेन आचार्य ने किया है उतना अन्य किसी ने नहीं किया। ये धवल महाधवल जयधवल टीका इतनी ज़्यादा है। महाबंधो नाम से ये 16 भाग है इसके, षटखंडागम पहले इसके 16 भाग हैं धवल टीका, और दूसरे हैं 7 भाग जय धवल महाधवल। और जो 6वां खंड है तो 6वें खंड का ही नाम है जय धवल। पहला है धवल 16 भाग, दूसरा महाधवल 7 भाग, और तीसरा क्या है जय धवल, वो 6वां खंड है। उस पर टीका ही नहीं लिखी उन्होंने, आवश्यकता नहीं समझी होगी इसलिए उस पर उन्होंने टीका नहीं लिखी। इस तरह से इतना सारा लिखा उन्होंने वीरसेन आचार्य ने। लेकिन आप कल्पना करो, उन्होंने तो लिख दिया और श्रावकों को सौंप दिया। वहाँ से वो कैसे भी करके पहुँच गया ग्रंथ कहाँ? मूढ़बिद्री में, जहाँ वो ग्रंथ आज भी विराजमान है। मूढ़बिद्री श्रवण बेलगोला के पास। मैंगलोर के पास मूढ़बिद्री जैन बिद्री वहाँ पे है। तो मूढ़बिद्री में वो षटखंडागम ग्रंथ आज भी विराजमान है। कुंदाद्री, मूढ़बिद्री और जैन बद्री सब मैंगलोर के पास में। तो वहाँ वो ग्रंथ आज भी विराजमान है भट्टारकों की देखरेख में। उस समय भी भट्टारकों की देखरेख थी, उस ग्रंथ की बहुत सुरक्षा करते थे, लेकिन केवल सुरक्षा, पढ़ना कोई नहीं जानता था। हले कन्नड़ लिपि में लिखा हुआ ग्रंथ था। कौन सी लिपि में? हले कन्नड़ लिपि में लिखा हुआ ग्रंथ था। पढ़ना किसी को नहीं आता था, केवल दर्शन कर सकते थे और पूजन कर सकते थे। 1883 में मुंबई में एक माणिक चंद जी सेठ थे। तो मुंबई के माणिक चंद जी सेठ वहाँ से पहुँचे इधर श्रवण बेलगोला मूढ़बिद्री जैन बद्री की पूरी यात्रा के लिए निकले। कब? 1883 में। और वहाँ से निकले तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे इतना सुंदर ग्रंथ विराजमान है ताड़पत्रों में। माणिक चंद जी ने जब उस ग्रंथ के दर्शन किए तो उनका हृदय गदगद हो गया, प्रसन्न हो गए। उन्होंने भट्टारक के सामने कहा, क्या आप इसे पढ़ सकते हो, हमें पढ़ के सुना सकते हो थोड़ा बहुत? उन्होंने भाई हमें पढ़ना नहीं आता। कि कोई पढ़ना जानता है कि जैन बद्री में एक ब्रह्मसूरी जी विद्वान हैं, वो इसे पढ़ सकते हैं। तो उनको बुलाया गया, ब्रह्मसूरी जी को बुलाया, और साथ में एक सोलापुर से नेमी चंद जी और हीरा चंद जी, उनको भी बुलाया, वो भी एक सेठ जी थे। और 1884 में पहली बार ब्रह्मसूरी जी ने ग्रंथ खोल करके पढ़ा और सर्वप्रथम नमोकार मंत्र पढ़ करके सुनाया। सबसे पहले नमोकार मंत्र पढ़ करके सुनाया। पढ़ करके वो नेमी चंद जी, हीरा चंद जी, उनका एकदम हृदय प्रफुल्लित हो गया, कर्ण एकदम पावन हो गया।
अब देखो विचार किया गया कि इसको लिपिबद्ध करना चाहिए। क्या करना चाहिए? लिपिबद्ध करना चाहिए। लेकिन भट्टारकों ने एक शर्त रख दी सामने। क्या शर्त रखी सामने भट्टारकों ने? कि भैया आप ठीक है इसकी प्रतिलिपि बना लो। क्या हुआ था, जब वो पत्र उठाए थे ना ब्रह्मसूरी जी ने, तो पत्र झड़ रहे थे, बहुत जीर्ण शीर्ण हो गए थे। तो सेठ लोगों का मन हुआ कि इस ग्रंथ को छपाना चाहिए, मतलब एक प्रतिलिपि तैयार होना चाहिए कम से कम दूसरी। ब्रह्मसूरी जी तैयार थे लिखने के लिए, लेकिन भट्टारक जी ने कहा ठीक है आप करो, प्रतिलिपि बनाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लेकर के नहीं जाओगे यहाँ से, ग्रंथ आप यहीं छोड़ के जाओगे और अपनी जो प्रतिलिपि लिखोगे वो भी यहीं छोड़ के जाओगे, यहाँ से कुछ लेकर नहीं जाओगे। फिर भी ब्रह्मसूरी जी ने 300 श्लोक प्रमाण तो प्रतिलिपि बना दी। उसके बाद में काम बंद हो गया, भाई हमारा तो कोई फायदा ही नहीं। उसके बाद दोबारा काम शुरू किया गया और गणपति जी शास्त्री से ये निवेदन किया गया कि भैया इसको प्रतिलिपि बनानी। आप देखना कैसे कैसे अड़ंगे आते हैं बीच बीच में, कहाँ से ग्रंथ मूढ़बिद्री पहुँचा, माणिक चंद जी को मिला, सोलापुर से नेमीचंद जी हीराचंद जी को बुलाया, जैन बद्री से गणपति जी उनको ब्रह्मसूरी जी को बुलाया, लेकिन 300 श्लोक प्रमाण टीका प्रतिलिपि बन पाई। उसके बाद में कार्य रुक गया। फिर गणपति जी शास्त्री को ढूंढा और गणपति जी नाम देता है, गजपति जी शास्त्री को ढूंढा, उनसे निवेदन किया गया प्रतिलिपि बनाने का। उसके लिए फंड इकट्ठा किया गया। उसके बाद में गजपति जी ने भी सोचा, ऐसे ही उस समय क्या झोपड़ी में रहते थे, झोपड़ी में रहते थे, उनकी पत्नी जो थी वो भी बहुत विदुषी थी, लक्ष्मीबाई नाम था उनकी पत्नी का, विदुषी थी। ऐसे ही शाम को बैठ करके चर्चा कर रहे थे, जैसे अपन को कोई काम मिला हो तो चर्चा करते हैं ना, शाम को बैठ करके अपनी पत्नी के साथ चर्चा कर रहे थे कि इस तरह से ग्रंथ लिखने का कार्य मिला है, प्रतिलिपि बनाने का, अभी क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो हल्ले कन्नड़ लिपि के विद्वान ढूंढना कितना मुश्किल होता है। ब्रह्मसूरी जी के बाद गणपति शास्त्री को ढूंढा, गजपति शास्त्री को ढूंढ करके और पता चला कि उनकी वाइफ भी विदुषी हैं, वो भी जानती हैं। इन्होंने आपस में दोनों ने निर्णय ले लिया, पति पत्नी ने। क्या निर्णय लिया गजपति शास्त्री जी ने और अपनी पत्नी के साथ में, कि मैं तो लिखूंगा, तुम पर्दे, मैं जोर जोर से बोल के लिखूंगा, पर्दे के पीछे तुम भी जो मैं बोलूँगा उसको सुन करके लिखना, ऐसे 2 प्रतिलिपि बन जाएगी। क्योंकि भट्टारक ने तो ऐसा लिखा है, प्रस्तावना में इधर जिन्होंने इसका पूरा इतिहास लिखा है उसमें, कि भट्टारक जी ने जो भी काम शुरू किया था तो सबको कसम दिलवाई थी ग्रंथ पे हाथ रख के कि आप लेकर नहीं जाओगे, हमें दे के जाओगे, कसम दिलवाई थी। उसके बाद भी लेकिन गजपति शास्त्री जी ने, लक्ष्मीबाई ने, दोनों ने मिलकर के प्रतिलिपि लिखी और 2 लिपियां तैयार हो गई। एक लिपि जो गजपति शास्त्री जी ने लिखी थी वो तो उन्होंने भट्टारक जी को सौंप दी, और जो छुप कर के लिखी थी पत्नी ने, वो लेकर के वो पहुँचे किसके पास, माणिक चंद जी सेठ जी के पास बम्बई, कि भैया ऐसे करके हमने छुप करके प्रतिलिपि बनाई है। अब माणिक चंद जी जो हैं उन्होंने कसम खाई थी। जब कसम दी जा रही थी तब गजपति शास्त्री नहीं थे, उस समय माणिक चंद जी थे, नेमीचंद जी थे, हीराचंद जी थे, ब्रह्मसूरी जी थे। गजपति शास्त्री ब्रह्मसूरी जी के बाद आए। तो माणिक चंद जी ने तो कसम खाई थी, भाई लेके नहीं जाएंगे, ऐसा काम नहीं करेंगे छुप करके लाने का, तो उन्होंने ग्रंथ लेने से इनकार कर दिया। तब ऐसा कहते हैं लिखने वाले ने इतनी मतलब भावना से लिखा है कि कई सेठों के पास घूमे गजपति जी शास्त्री कि कोई तो इस ग्रंथ को ले और इसका कार्य आगे बढ़ाए, कोई तैयार नहीं था। फिर सहारनपुर के एक जम्बू प्रसाद सेठ जी, उनके सामने ये ग्रंथ आया। जब उनके सामने ये ग्रंथ आया तो उन्होंने एक ही बात कही कि भैया ग्रंथ तो मैं लेने को तैयार हूँ, मेरे पास जिनवाणी आई है, मेरा भाग्य है, मैं लेने को तैयार हूँ, लेकिन ये ग्रंथ हले कन्नड़ लिपि में है, मैं क्या करूँगा, देवनागरी लिपि में करके दो। तो बात समझ में आए, देवनागरी लिपि हिंदी में लिख के दो, तब तो बात समझ में आए। तब फिर उन्होंने कहा गजपति शास्त्री जी ने कि आप चिंता मत करो, ये काम भी मैं करूँ।
सहारनपुर में रुक करके और जम्बू प्रसाद सेठ जी ने सारा धन खर्च किया, जो भी खर्च होगा पंडित जी के, शास्त्री जी के रहने खाने की व्यवस्था और जो भी उनका व्यय होगा वो सब जम्बू प्रसाद जी ने कहा हम करेंगे, आप इसको हले कन्नड़ लिपि से देवनागरी लिपि में लिप्यंतर करने का कार्य प्रारंभ करो। वो कार्य वहाँ प्रारंभ हुआ। ये इजी नहीं है, अपन जितना इजी इसको समझ बोल रहे हैं ना, ये इतना इजी नहीं है। एक एक व्यक्ति के पास जाना, निवेदन करना, भटकना, इन सब चीज़ों में कितना वो लगता है हम कल्पना नहीं कर सकते। अपन को कभी कोई बात कहनी हो किसी से तो 10 बार सोचना पड़ता है कैसे कहें। सोचो आप उस समय क्या हुआ होगा। तब गजपति शास्त्री जी ने फिर उसका लिप्यंतर का कार्य शुरू किया। लेकिन आप देखो गजपति शास्त्री जी की भी आयु पूरी हो गई, तो काम पूरा नहीं हो पाया, वो लिप्यंतर नहीं कर पाए पूरा ग्रंथ, उनकी आयु पूरी हो गई। क्या कहें, फिर दोबारा एक ऐसा विद्वान खोजा गया जम्बू प्रसाद जी के द्वारा। सेठ जम्बू प्रसाद जी ने चारों तरफ खबरें फैला दी और ऐसा विद्वान खोजा जिसको हले कन्नड़ लिपि भी आती हो, देवनागरी भी आती हो, प्राकृत भी आती हो, संस्कृत भी आती हो, हिंदी भी आती हो, कन्नड़ भी आती हो, ऐसा कोई विद्वान मिले। तब फिर उनको मिले सीताराम जी शास्त्री। कौन मिले? सीताराम जी शास्त्री। फिर उन्होंने उस कार्य को आगे बढ़ाया। 1916 से लिखा और 1923 में उन्होंने देवनागरी लिपि में लिप्यंतर का कार्य समाप्त कर दिया। इतना कार्य पूर्ण कर लिया उन्होंने। अब कब लिख गया था ये? 1923 में पहली बार षटखंडागम ग्रंथ हले कन्नड़ लिपि से देवनागरी लिपि में कन्वर्ट हो गया था। लेकिन अभी हस्तलिखित प्रति थी, अभी प्रकाशन कार्य कुछ नहीं हुआ था, अभी एक प्रति देवनागरी लिपि में तैयार हो गई। उसके बाद सीताराम जी शास्त्री ने उसकी और भी प्रतियां बनाई और अमरावती में, कारंजा में जहाँ अपना काम चालू है वहाँ बालात्कारगढ़ का जो भट्टारकों का मंदिर है वहाँ भी एक प्रति विराजमान करी, इंदौर में एक प्रति विराजमान करी थी, एक प्रति विदिशा में वहाँ विराजमान करी थी। ऐसे अलग अलग स्थानों पर, एक सोलापुर में, एक आगरा में विराजमान करी थी, लेकिन ग्रंथ अभी तक छपे नहीं थे। अब आया समय, ये देखो 1923 में काम हुआ था, अब 1933 में 33 एक अखिल भारतीय जैनों का अधिवेशन का एक कार्यक्रम था। पूरे भारतवर्ष के जैन की मीटिंग, अखिल भारतीय जैन अधिवेशन का एक प्रोग्राम था। उसमें आए थे सेठ जमुना प्रसाद, जज थे वो, जज बैरिस्टर जज जमुना प्रसाद जी उनका नाम था। और उसमें क्या है, वो जो अधिवेशन की मीटिंग थी उसकी अध्यक्षता भी वही कर रहे थे। अब उनको कहीं से कैसे भी पता चला कि लक्ष्मी चंद जी सेठ यहाँ आए हुए हैं अधिवेशन में, विदिशा के लक्ष्मी चंद जी सेठ। ये लक्ष्मी चंद जी सेठ एक बहुत बड़ा नाम है विदिशा का। स्टेशन के पास वाला जो मंदिर है विदिशा में, बहुत बड़ा मंदिर है, विशाल और बहुत सुंदर मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। उसमें सारा उनका पैसा लगा था। खुरई में जो आप देख रहे हो इतना बड़ा गुरुकुल, वो सब उनके धन से चलता है। कई कॉलेज बनवाए उन्होंने, हॉस्पिटल्स बनवाए, बहुत सारा दान उन्होंने देश के लिए किया, तो उनको बहुत बड़ा पुरस्कार भी मिला भारत सरकार के द्वारा। ऐसे ही लक्ष्मी चंद जी सेठ हुए थे विदिशा में। जब जमुना प्रसाद जी, जज जमुना प्रसाद जी को पता चला कि लक्ष्मी चंद जी सेठ आए हुए हैं विदिशा से और वो एक बहुत बड़ा गजरथ निकालना चाहते हैं, उसमें कई रुपये खर्च करना चाहते हैं प्रभावना के लिए, तो जमुना प्रसाद जी के मन में पता नहीं कैसे विचार उमड़ा और वो गए, रात को पहुंच गए लक्ष्मी चंद जी सेठ। जैसे पता चला वो पहुंच गए लक्ष्मी चंद जी सेठ के कमरे में। पता किया कौन से कमरे में रुके हुए, वहाँ पहुंच गए और उनसे बात की कि भैया आप इतना बड़ा जुलूस निकालोगे, बैंड बुलवाओगे, नारे लगवा दोगे, जय जयकारे करवा दोगे, उससे होगा क्या? लोग भूल जाएंगे, वाह वाह करके सब खत्म। इससे अच्छा हम तो ये कहते हैं आप शास्त्र छपवाओ, शास्त्र छपवाओ, लोग दिनवाणी पढ़ेंगे, समझेंगे, आत्म कल्याण करेंगे। आप जुलूस में पैसा बर्बाद मत करो। यदि आपको करना है तो शास्त्र छपवाओ और आप धन्य भाग्य देखो, कोई हमें परामर्श दे और हम स्वीकार कर लें, ये बहुत बड़ी बात है। लोग मानते थोड़े ना, ठीक है आपकी इच्छा है, आप जानो, हम तो जुलूस ही निकलवाएंगे, ऐसा भी कह सकते हैं लोग। लेकिन लक्ष्मी, अब देखो कैसा अवसर है, जमुना प्रसाद जी ने कहा और लक्ष्मी चंद जी ने बात को स्वीकार किया। और उस समय 1933 में
10,000 रुपये का डोनेशन उन्होंने दिया छठखंडागम छपने के लिए, प्रकाशन के लिए। एक तरह से खुशी की लहर दौड़ गई उसी समय, क्योंकि लोग परेशान थे, ग्रंथ छपे कैसे, हस्तलिखित प्रतियां तो हो गई, छपे कैसे ग्रंथ। अब देखो उसके लिए इतना सारा काम हुआ। अब इसमें भी समस्याएं थी। एक हीरालाल जी थे, हीरालाल जी ने शुरू से लेके एंड तक इसमें बहुत सहयोग किया छठखंडागम छपने में। जगह जगह गए, जहाँ जहाँ हस्तलिखित प्रतियां मिल सकती थी वहाँ वहाँ गए। हले कन्नड़ लिपि में लिखी हुई वो विदुषी लक्ष्मीबाई जी की लिखी हुई प्रति, वहाँ से लेकर के फिर ये गजपति शास्त्री और सीताराम जी शास्त्री, इनके द्वारा जो प्रतिलिपियाँ लिखी गई सब उठा करके सामने रख के और फिर उन्होंने संशोधन का कार्य शुरू किया। एक साथ अनेक विद्वानों ने मिलकर कार्य किया, एक दो विद्वान नहीं है, इसमें बहुत सारे विद्वानों के नाम देखो इसमें लिखे हैं इसकी प्रस्तावना में। जमुना प्रसाद जी जज, और 10,000 रुपये की भेंट देने के बाद में किन किनों ने काम किया विद्वानों ने। फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री थे, मूलचंद जी सोनी थे, और राजमल जी बड़जात्या, तखतमल जी, जुगल किशोर जी मुख्तार, ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी, और महावीर ब्रह्मचार्य आश्रम कारंजा, जहाँ पे अभी अपने विजय भाई बैठ करके ताड़पत्र ग्रंथों का स्कैनिंग का कार्य कर रहे हैं, वहाँ से भी इस कार्य का बहुत बड़ा सहयोग हुआ था। वहाँ भी विद्वान लोग उस समय रहा करते थे। नेमिचंद जी वकील, सखाराम जी दोषी, बहुत सारे लोग, लोकनाथ जी शास्त्री, इतने सारे विद्वानों ने मिलकर के उसमें अपना अपना सहयोग दिया। ये तुरंत हो जाने वाला काम नहीं था, बहुत मेहनत थी। अब आपको पता है सीताराम जी ने लिख लिया हस्तलिखित प्रतियां देवनागरी लिपि में, अमरावती पहुंच गई, कारंजा पहुंच गई, इंदौर पहुंच गई, आगरा पहुंच गई, सब जगह पहुंच भी गई, लेकिन मंदिर वाले निकालने को तैयार नहीं हो रहे थे। वो हस्तलिखित प्रतियां निकालना बड़ा मुश्किल हो गया था वहाँ से। ग्रंथ तो लिख गए इतनी मुश्किल से, लेकिन लोगों ने उनको ताले में बंद कर दिया। पूजा कर लो, बाहर से अर्घ चढ़ा लो। आज भी कई जगह यही है। मंदिरों में आपने देखा होगा, कई मंदिरों में ऐसी दीवार है ना, दीवार में एक छोटा सा दरवाजा और पीछे अलमारी होती है और तो ताला लगा रहता है, यहाँ टेबल लगी होती है, आप अर्घ चढ़ा दो बस ऐसी जिनवाणी का। लेकिन जिनवाणी नहीं मिलती पढ़ने को, ये हालत थी। पूजा की वस्तु बन गई थी बस। वहाँ से निकाली, उसके बाद ग्रंथ छपना प्रारंभ हुआ। 1933 में जब वो ग्रंथ छपना तैयार हुआ तो 1958 में छपकर पूरा हुआ। 1933 से 1958, कितना टाइम हो गया? 7, 40, 35 वर्ष, 35 ईयर, 35 वर्ष लग गए बताओ छठखंडागम पूरा छपने। उसके बाद वो निकल करके बाहर आए। कहने का मतलब ये है कि दुर्लभता, कितनी मुश्किलें आई, कितनी विपदाएं आई एक एक चीज़ में। अब सोचो, जब ये प्रकाशन का कार्य होता है इसमें कितनी मेहनत होती है। अनेक विद्वान बैठते हैं। सबसे पहली बात तो सिद्धांत ग्रंथ, आपको पता है एक तरफ तो ऐसे लोग थे जो दिन रात इसमें लगे थे कि ग्रंथ कैसे छपे, और एक बहुत बड़ा जैन समाज का ही ऐसा भाग था जो इस कार्य को रोकने पे तुला हुआ था, क्योंकि ऐसी भ्रांति जगत में फैलाई हुई थी कुछ लोगों ने कि श्रावकों को सिद्धांत ग्रंथ पढ़ने का अधिकार ही नहीं है। ऐसी भ्रांति लोगों ने फैला रखी थी। लोग कह रहे थे कि भाई ग्रंथ छपाना मतलब शास्त्र की अभिनय। अब बताओ तो क्या करें? पूजा करने के लिए मुनिराजों ने क्यों लिखा? लोगों के मन में ये था कि पढ़ने का अधिकार नहीं है, कौन पढ़ेगा, और निकालने को नहीं दे रहे थे बिल्कुल भी। उसके बाद भी अनेक प्रकार का विरोध सह करके, अपने को आनंद मामा ने बताया था ना गुरुदेव श्री के प्रवचन कैसे बाहर निकले। जब गुरुदेव श्री प्रवचन करते थे तो पहली बार किसी ने, जब व्यक्ति ने रिकॉर्डिंग के लिए लगाए तो समाज का विरोध होना शुरू हो गया था। उस समय भी नवनीत भाई ने रिकॉर्डिंग पे लगाया तो कुछ ग्रुप ऐसा था जो विरोध कर रहा था कि रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए, लेकिन गुरुदेव श्री ने बोला भी कि भैया रिकॉर्डिंग की ज़रूरत नहीं है, ट्रस्ट में जो पैसा आता है। तो नवनीत भाई ने कहा कि हम ट्रस्ट से 1 रुपया नहीं लेंगे, हम ये अपने पैसे से इस कार्य को करेंगे। तब वहाँ से शुरू हुआ था। इस मतलब हर अच्छे काम के पीछे विरोध कितना होता है। इतने विरोध के बाद भी छठखंडागम ग्रंथ छपने के लिए वहाँ से तैयार हुआ। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते इसमें कितनी मेहनत होती है।
अब उसके बाद भी आप देखो पढ़ने वाले कितने हैं। षटखंडागम ग्रंथ के वास्तव में दर्शन आज भी दुर्लभ है। मैं कई बार देखता हूँ, ये तो गुरुदेव श्री हमें मिल गए कि हमें दृष्टि मिल गई। समय सार की भी अपनी कहानी है। समय सार भी हस्तलिखित ग्रंथों में ही था। पहली बार समय सार कहाँ छपा पता है? आगास में छपा था, श्रीमद राजचंद जी ने छपवाए थे पहली बार। 1000 ग्रंथ एक साथ छपवाए श्रीमद राजचंद जी ने। तो किसी ने उनसे पूछा कि 1000 ग्रंथ क्यों छपवाना, क्या जरूरत है 1000 ग्रंथ छपवाने की, कौन पढ़ेगा साहब समय सार? उन्होंने कहा तुम चिंता मत करो, गुजरात में ही एक व्यक्ति होंगे और सारे के सारे ग्रंथ एक बार में चले जाएंगे। उस समय 1000 ग्रंथ छपे, 200 ग्रंथ किसी ने बांटने के हिसाब से छपवाए थे, तो 200 ग्रंथ तो बांट दिए, 800 रखे रहे। कितने टाइम तक पता है? 28 वर्षों तक रखे रहे थे 800 ग्रंथ वहाँ। 28 वर्षों तक एक ग्रंथ नहीं गया आगाज से। उसके बाद जब गुरुदेव श्री को समय सार मिला, गुरुदेव श्री ने महावीर जयंती के दिन मुख पट्टी का त्याग करके दिगंबर धर्म स्वीकार किया और सभा में खुले आम समय सार ग्रंथ का वाचन प्रारंभ किया, प्रवचन प्रारंभ किया। एक साथ सारे ग्रंथ खुशहाल भाई ने शायद मंगवाए थे आगाज से, 800 ग्रंथ सब एक साथ। अब देखना, हर ग्रंथ की अपनी एक स्टोरी है कि कैसे बाहर निकला। अभी प्रभाचंद आचार्य की टीका का जो काम अपने यहाँ से हो रहा है ना, इसकी भी अपनी एक स्टोरी तैयार होगी। कितनी मेहनत होती है वहाँ बेंगलोर में। जब हम लोग बैठते हैं तो शिखर चंद जी भाई साहब, राकेश जी भाई साहब, संजय जी दोसा, संयम नागपुर, सब लोग मिलकर के बहस होती है। बहस, ये जो हलंत लगा है तो क्यों लगा है, इस हलंत का यहाँ पे क्या मीनिंग निकलेगा। फिर उसमें भी जो ये पाणिनि है, पाणिनि व्याकरण के अनुसार अर्थ ऐसा निकलता है और पूज्यपाद आचार्य की जो व्याकरण है उसके अनुसार अर्थ ऐसा निकलता है। तो जैन व्याकरण के अनुसार लिखा गया यहाँ पे मीनिंग है व्याकरण, या फिर पाणिनि व्याकरण के अनुसार लिखा गया है ये संस्कृत। ये पूरा रिसर्च करना पड़ता है, एक एक चीज के पीछे विचार करना पड़ता है। बहुत मेहनत होती है, कोई मामूली काम नहीं है। एक एक पैराग्राफ में पूरा दिन निकल जाता है, इतना संशोधन कार्य होता है। आप सोचो, जब ये षटखंडागम ग्रंथ लिखा, प्रकाशन का कार्य चल रहा था, उस समय विद्वानों को लगा कि बहुत सारी अशुद्धियां हैं। भट्टारकों से कई बार निवेदन किया मूलबद्री में कि एक बार हमें वो मूल ग्रंथ दे दो ताकि हम संशोधन करके अगर अशुद्धि है तो अशुद्धियां दूर कर सके। भाई सब निवेदन स्वीकार नहीं किया गया। 3 बार 4 बार 5 बार निवेदन टाल दिया। उसके बाद अचानक कैसा अतिशय होता है, अचानक भट्टारक के मन में ऐसे भाव हुए, उन्होंने खुद पत्र भेजा कि आप आ जाओ और अपनी प्रति को मिला लो और अशुद्धियां दूर कर लो। ये कितना बड़ा सौभाग्य है। इसलिए सबका, मैं कह रहा हूँ, जितना उपकार दिगंबर मुनिराजों का है इतना ही उपकार सबका है, श्रावकों का। अगर शुरू की स्टोरी में देखें तो भट्टारक विलन नजर आएंगे, लेकिन अंत में जाकर के देखो तो वो भी हमारे लिए हीरो हो गए। क्यों? क्योंकि अंत में वो स्वीकृति नहीं देते ग्रंथ मिलाने की, तो षटखंडागम ग्रंथ आज भी अशुद्धि सहित होता। अंत में उन्होंने स्वीकृति दी कि आप मिला सकते हो, आ जाइए मिला लीजिए पूरा ग्रंथ। एक एक शास्त्र की, मैं तो कहता हूँ एक एक शास्त्र की स्टोरी छोड़ो। अपने जैन धर्म में वर्तमान में गुरुदेव श्री के बाद जितने भी लोग मुमुक्षु समाज में आए, हमारी अपनी एक अलग स्टोरी होती है। आप किसी भी मुमुक्षु व्यक्ति से पूछो ना कि आप यहाँ कैसे, आपके जीवन में स्वाध्याय कैसे प्रारंभ हुआ, उसकी स्टोरी सुनो तो आपको लगेगा कि कैसे कैसे लोग आए। मैं जब भोपाल में एक बार शिविर पढ़ाने के लिए गया था, प्रवचन करने के लिए भोपाल में, वहाँ एक बुजुर्ग, उनके घर पे भोजन के लिए जब हम गए थे, बिल्कुल एकदम बुजुर्ग व्यक्ति, गुरुदेव श्री के समय के, वो सोनगढ़ जाते थे प्रवचन सुनने। मैं उनके साथ बैठा। आप सच कह रहा हूँ, सोनगढ़ में जो बुजुर्ग लोग हैं उनके पास बैठो आप, और ऐसे विद्वान जो गुरुदेव श्री को जो सामने से सुनते थे, उनसे आप सुनोगे केवल आत्म तत्व की एकदम इतनी मलाई वाली बातें निकलती है, मक्खन जैसी बातें, सुन करके हृदय खुश हो जाता है। उन्होंने हमें अपनी स्टोरी सुनाई थी कि हम पूरे भोपाल से 2 बस भर के विरोध करने गए थे सोनगढ़ गुरुदेव श्री का, और उस समय प्रवचन चल रहा था गुजराती में। और जैसे ये 2 बस भर के लोग वहाँ पहुँचे, गुरुदेव श्री ने हिंदी में बोलना शुरू कर दिया। जो भी अंदर में विरोध का भाव था सब शांत हो गया, सब शांत हो गया। और 2 बस जो विरोध में गई थी, विरोध करने के लिए गए थे, 2 की 2 बसें गुरुदेव श्री के अनुयायी बन करके लौटे।
ऐसी एक नगर की नहीं, अनेक नगरों की कहानियां हैं। ये ऐसे ही नहीं मिल गई चिनवानी। सच कहें तो महापुण्य का उदय चाहिए कि चिनवानी हृदय में बसे हमारे। वो है ना विशुद्धि लब्धि, पंच लब्धियों में विशुद्धि लब्धि ना, मतलब क्या है विशुद्धि लब्धि का? मंद कषाय रूप परिणाम हो, ऐसा कोई विशेष जाति का पुण्य का उदय हो जब देशना हृदय में स्थिर हो पाएगी। कहते हैं ना सिंगनी का दूध स्वर्ण पात्र में ही ठहरता है, ऐसे ही ये दिव्य ध्वनि चिनवाणी हर किसी के हृदय में नहीं ठहर सकती। हमारा कैसा भाग्य था। मैं 10वीं कक्षा तक मुझे 6 द्रव्यों के नाम नहीं पता थे, 7 तत्वों के नाम नहीं पता थे, और कोटा जाने के बाद हर साल जैन धर्म में टॉप किया मैंने हर साल। इतना गजब है कि आपको क्या कहें, ये अतिशय है चिनवाणी का। पता भी नहीं था मुझे, मैं 10वीं कक्षा तक गुरुदेव श्री का नाम नहीं सुना था मैंने, सच बताऊं आपको, गुरुदेव श्री का नाम भी नहीं सुना था मैंने 10वीं कक्षा तक। पहली बार जब स्मारक गया, कोटा गया, और कैसा पुण्य का उदय कि किसी ने स्मारक के बारे में बताया, हम गए और अपने आप ही सब होता चला गया। और आज देखो चिनवाणी के बिना रहा नहीं जाता एक समय भी। ये पुण्य का उदय है। इसलिए कह रहे हैं कि जितनी दुर्लभता से ये चिनवाणी प्राप्त हुई है, उतनी ही दुर्लभता से आप देखना सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग भी ऐसा ही है। लेकिन कीमत करो इस चीज़ की, बस स्वाध्याय करो, अध्ययन करो। दिगंबर मुनिराजों ने अपना काम कर लिया, हमारे पीछे जितने भी श्रावक हुए उन्होंने अपना काम कर लिया। आज मैं कई जगह शिविर में या प्रवचन वगैरह के लिए 10 लक्षण वगैरह में जाता हूँ, तो लोगों को ये बात कहता हूँ, कहते हैं लोग, क्या कहते हैं पता है? हमारे पास समय नहीं है पंडित जी, घर परिवार भी देखना होता है, हम तो गृहस्थ हैं, हम तो गृहस्थ हैं। अरे गृहस्थ तो गृहस्थों के ही काम है। लोगों को ऐसा लगता है स्वाध्याय वगैरह सब मुनिराजों के काम, मुनिराजों के नहीं, गृहस्थों के काम है। उनसे पूछो उस समय जिन्होंने ताड़पत्रों पर प्रतिलिपियां बनाई हमारे लिए, ग्रंथों की सुरक्षा की, उनके भी माता पिता थे, उनके भी भाई बहन थे, उनकी भी फैमिली थी, लेकिन उन्होंने भी ये कार्य किया कि नहीं किया? अगर वो चिनवाणी की सुरक्षा का कार्य कर सकते हैं तो क्या हम पढ़ नहीं सकते बैठ करके 1 घंटा 2 घंटा? सोचो। और हम क्या कह के पल्ला झाड़ लेते हैं, हम तो गृहस्थ हैं, हमसे नहीं होता, हमारे परिवार हैं, हमें कमाना पड़ता है। क्या कमाना पड़ता है? पुण्य के उदय से सब आता है, कुछ नहीं है। मैं सच कहूँ राजू भाई, आज अगर मुझे 50,000 रुपये मिलना होंगे ना, मैं नहीं भी चाहूँ मिलना, मैं मना करता रहूँ, पुण्य का उदय है तो मिलेंगे ही मिलेंगे, मैं मना नहीं कर सकता। और अगर मेरे पाप का उदय है तो मैं कितने ही हाथ पैर मार लूँ, नहीं मिलेंगे तो नहीं मिलेंगे। सच बात तो ये, पुण्य के उदय में दौड़ करके आता है, दौड़ करके आएगा, जितना है उतना ही मिलेगा, जिस समय मिलना है उस समय ही मिलेगा। जम जस जम्मी देशी डेढ़ में हाड़ेर जम्मी कालम में, इंद्र और जिनेंद्र भी टालने में समर्थ नहीं है। आप सोचो, कई लोग कहते हैं मेहनत नहीं करेंगे तो अपने आप हो जाएगा। अरे अपने आप ही होगा, अपने आप ही हो रहा है, मैं करता हुई नहीं। अपने अकर्ता गैर स्वभाव की ओर एक बार दृष्टि करो, संसार में कुछ करने लायक लगेगा ही नहीं, लगेगा ही नहीं। हमारी गलती क्या हो रही है, हम बाहर में देख रहे हैं। जब जब धर्म की बात चलती है तब भी हमारी सारी दृष्टि बाहर में होती है। धर्म की बात चले तो क्या करना, पूजा कर लो, पाठ कर लो, स्वाध्याय कर लो, आरती कर लो, भक्ति कर लो। अरे नहीं, एक बार अपनी ओर तो देख लो। धर्म अंदर से होता है, बाहर से होता ही नहीं है। धर्म तो अंदर से होता है। अपनी ओर देखो, मैं स्वयं धर्म हूँ, मैं ही धर्म हूँ और कुछ नहीं। इतना आनंद है। तो मैं आज हमारा सौभाग्य है, भाग्य है कि किस प्रकार से ये जिनवाणी तीर्थंकर भगवान की वही दिव्य ध्वनि अनेकों आचार्यों के माध्यम से, अनेकों ज्ञानी धर्मात्माओं के माध्यम से, विद्वानों के माध्यम से, श्रावकों के माध्यम से हम तक पहुंची है। और आज मैं यहाँ बैठ करके शुद्ध पंचमी पर्व के अवसर पर जितने भी दिगंबर मुनिराज, उन सबको तो सहस्त्रों बार नमन करता ही हूँ। उनके अलावा जितने भी विद्वान हुए हैं, जितने भी श्रावक हुए हैं, ज्ञानी धर्मात्मा हुए हैं, जिन्होंने भी जिनवाणी के एक अक्षर को भी निर्दोष भावना से आगे बढ़ाया है, उन सभी को हम
नमन करते हैं और द्वादशांगमयी जिनवाणी को वंदन करते हैं। ओम नमः शिवाय। हम सभी जिनवाणी पढ़ के आत्मकल्याण करें, ऐसी ही मंगल भावना है। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई